कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में राहुल गांधी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर पर मना कर चुके हैं, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत से जितनी बार ये सवाल पूछा गया, जो उन्होंने हर बार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया। कांग्रेस शासित सबसे बड़ा और अहम राज्य होने के चलते राजस्थान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। वहीं अब अशोक गहलोत का नाम आने से राजस्थान कांग्रेस और देश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा में आ गया। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर है। 19 अक्टूबर तक कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। वहीं एक्सपर्ट से बात कर जानने की कोशिश की, यदि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह समीकरण बदलेंगे, तो गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आलाकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकता है। इस स्थिति में राजस्थान में सचिन पायलट की स्वीकार्यता और सरकार चलाने पर नजर होगी। जनता में तो वो काफी लोकप्रिय है, मगर विधायकों में उनकी स्वीकार्यता भी देखी जाएगी। अशोक गहलोत के अध्यक्ष रहते विधायक पायलट की ओर रुख करे, इसकी संभावनाएं कम लगती है। वहीं गहलोत के अध्यक्ष रहते पायलट स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल रहेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब जैसी न हो, इस पर भी हाईकमान की नजर रहेगी। मजबूत पकड़ होने के चलते गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं जो उनके प्रति वफादार हो, राजनीतिक रूप में तेज हो, जिसकी स्वीकार्यता हो। इस रेस में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और बीडी कल्ला भी इस रेस में है। हालांकि इनके साथ कई दूसरे फैक्टर भी शामिल है। शांति धारीवाल का अनुभव व मजबूत पक्ष है जो उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रख सकते हैं। एक संभावना यह भी है कि अशोक गहलोत के विश्वस्त को सीएम और सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। 2023 में सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। इनमें दिक्कत यह भी है कि किसी भी अहम पद पर जाट चेहरा नहीं होने का रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी। वहीं यह भी नहीं लगता कि सचिन पायलट सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के पद से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा होता तो वो 2020 में अपनी सरकार से नाराज होकर मानेसर नहीं जाते। तब वो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों थे। साथ ही इस स्थिति में पायलट के सामने ये रिस्क रहेगा कि अगर वो चुनाव हारते हैं तो इसका बड़ा असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। दूसरी तरफ अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और सरकार बना लेते हैं तो उनका करियर उड़ान पर जा सकता है। सरकार नहीं भी बना पाए मगर अच्छी सीटें ले आते हैं तो 2028 के चुनाव के लिए वो मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। और राजस्थान में कोई खास चेहरा नहीं होने पर और पायलट की कम उम्र उनका सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है। यह भी हो सकता है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे और संगठन में भी बदलाव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।